जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, भगवान का दर्शन कैसे होगा और कब होगा, ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। बड़े ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान का दर्शन हर कोई करना चाहता है और ये भी हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। प्यारे भक्तों, अगर भगवान का हमें इतनी आसानी से दर्शन हो जाए तो कोई भी दर्शन कर लेगा। ऋषि मुनियों ने, हमारे जितने भी हुए हैं, उन्होंने हजारों लाखों वर्ष तपस्या की और उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। आखिर क्या कारण? उनको क्या जानना था जो उन्होंने नहीं जाना? उन्होंने उसको जानने का प्रयास नहीं किया। बात बहुत छोटी है और बात बड़ी भी है। अगर वो जानने का प्रयास करते तो भगवान का दर्शन बहुत ही सहज रूप से हो जाता, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं जाना जिसे जानना था, और जिसे नहीं जानना था उस चीज़ के लिए वो प्रयत्नशील रहे। तो प्यारे भक्तों, हम आपको वह बताने जा रहे हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है और हमारे संत भी समझाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान का दर्शन कब होता है और कैसे होता है। भगवान का दर्शन वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन आसान काम कोई करना नहीं चाहता है। लोग ये समझते हैं इससे क्या होगा, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि उनको विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के कुछ हो ही नहीं सकता। इस हमारी भौतिक दुनिया में भी बिना विश्वास के कुछ होता नहीं है। ये भौतिक दुनिया भी विश्वास से चल रही है, तो ये तो परमात्मा की बात है। इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा और अभ्यास करना होगा कि हमें करना क्या है। भगवान हमें बहुत सहज मिल सकते हैं। हमें केवल यह करना है कि हमने अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियों को दिव्यता के साथ जोड़ना है। अगर हम दिव्यता के साथ अपनी मन, इंद्रिय, बुद्धि को जोड़ लें, एकाग्र कर लें, तो हमें तुरंत भगवान का दर्शन हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि हम अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों को दिव्यता से कैसे जोड़ें। क्योंकि दिव्यता से इसलिए जोड़ना होता है कि परमात्मा दिव्य है, वो भगवान अल्लाह गॉड वो दिव्य है, और दिव्य से ही दिव्य को जाना जा सकता है। तो इसलिए हमें दिव्यता की जरूरत है। और दिव्य इंद्रियां, मन, बुद्धि कैसे होगा? वो हमारे नाम जप से ही होगा। अगर हम विश्वास के साथ और निरंतरता के साथ हम श्वासों का भजन मन के द्वारा करते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी मन और बुद्धियां सब जो ना दिव्य हो जाएंगी, और दिव्य होते ही हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। आप निश्चित करके माने, आप धीरे धीरे लगे रहें और श्वासों से मन को जोड़े रखें। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, ऐसे ही आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि दिव्य होती चली जाएंगी, और दिव्य होते ही भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। इस तरीके से हमारे संत, महापुरुष और जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने श्वासों से ही शुरुआत की, और श्वासों की शुरुआत से ही उनको जो ना ब्रह्म के, परमात्मा के, गॉड अल्लाह के दर्शन हुए। क्योंकि शुरुआत श्वास से ही है, और श्वास के अंदर ही परमात्मा स्वयं विराजमान है। यही जो भी कुछ है, सब कुछ यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए आप इस तरह से, इस उपाय से शुरुआत करें और भगवान के दर्शन करें। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि भगवान का दर्शन कब होगा और कैसे होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।